गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, हम पुराने सत्संग और बाबा जी की साखियां लेकर आते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई पुराने सत्संग लेकर आएं या साखियां लेकर आएं वो आप तक पहुंच सके। सो संगत जी, आज का सत्संग मंगाराम जी का फरमाया हुआ है। पलटू गुर गुन गाय ले, बाणी पलटू साहब जी की है। सत्संग बहुत ही प्यारा है और आइए इसे बड़े प्यार से सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। पलटू गुरु गुण गाय ले, यही तुम्हारे साथ बहता पानी जात है, दोषता भी हाथ। पलटू गुरु गुण गाय ले, यही तुम्हारे साथ बहता पानी जात है, दोषता भी हाथ। यह महात्मा पलटू साहब की वाणी है। आप हमारे आधुनिक काल के ही महात्मा हुए हैं और आज से करीब 150 साल पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूपी के अंदर है, उसके एक छोटे से गांव जलालपुर के अंदर पैदा हुए। आपने बीखा साहब का नाम सुना है। बड़े उच्च गति के महात्मा हो गए हैं। वे आपके दादा गुरु थे और उनके एक गुरुमुख सेवक से, जिनको आप काम दे करके गए, गोविंद जी महाराज साहब, उनसे पलटू साहब को उपदेश मिला, नाम का भेद मिला। एक झोपड़ी बना ली, उसके अंदर दिन और रात नाम की कमाई करते थे। अपने सतगुरु का रूप हो गए और सतगुरु ने अपना काम इनके हवाले किया। अयोध्या नगरी के अंदर आपका डेरा था और पलटू साहब जगह जगह जा करके दौरे करके जीवों को चेताते रहे। महात्मा जब असलियत को बयान करते हैं, निर्मल परमार्थ का प्रचार करते हैं, तो कर्म कांडी लोगों के अखाड़े उजड़ते हैं। वे इनके जान के दुश्मन हो जाते हैं और इतिहास कहता है कि उन लोगों ने आपके झोपड़ी को आग लगा दी। अब पलटू साहब को आग लगाने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि जिस शरीर के अंदर बैठ करके पलटू साहब प्रचार कर रहे थे, वह शक्ति अजर, अमर और अविनाशी है। पलटू साहब आगे चल करके इन दोहों के अंदर ही उनका जिक्र करेंगे। इसलिए पलटू साहब की पुकार जुगों जुग से मौजूद रही है। आज भी पलटू साहब की पुकार हम सुन रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इनसे लाभ उठाएंगी। पलटू साहब के वाणी के जो दोहे हम आज ले रहे हैं, वे विभिन्न प्रकार के दोहे हैं और सब मिलाकर के हमको संत मत की पूरी शिक्षा देते हैं। आपके कुंडलियों के अंदर से ये अलग अलग दोहे हैं। अब ये पहले दोहे के अंदर आप क्या फरमा रहे हैं? पलटू गुरु गुण गाले, यही तुम्हारे साथ बहता पानी जात है, धौ शताबी हाथ।
कहते हैं, ऐ इंसान, तुम जरा अपने जीवन की पड़ताल करो कि आज तुम्हारी जो उम्र है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, वह किस तरीके से निकल गई है। आज तुम्हारे पास उसके अंदर से क्या हाथ आया है। सिर्फ अरमान आए, दुख आए और कलेश आए। और ये मन ऐसा चतुर है कि जो बातें बीत चुकी है उनके बारे में सोच करके ये अरमान करता है कि ऐसा करता तो बेहतर होता। या जो इसका फुर्सत का वक्त होता है, कीमती वक्त होता है, जब ये गुजरी हुई बातों को छोड़ता है तो मन भविष्य के बारे में सोचता है कि इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं। अब इंसान अंधेरे में है, इसको ये पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है। इसलिए संतों का मार्ग और मत बड़ा प्रैक्टिकल है। वे कहते हैं कि जो वक्त जो समय तेरे पास अब है उससे फायदे उठाने की कोशिश कर, तो क्या होगा कि जो तू कुछ कचरा इकट्ठा करके आया है पिछली जिंदगी के अंदर, वह भी साफ हो जाएगा और आगे को तेरे लिए प्रकाश हो जाएगा, सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी। लेकिन इंसान का मन संतों की इस शिक्षा पर हमको टिकने नहीं देता। महात्मा जब चोट मारते हैं तो कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते हैं। एक महात्मा अपने वाणी के अंदर समझाता है, सूरज चांद कहीं समझाई। कहते हैं, मैं तुमको क्या समझाऊं, तुम प्रकृति के तरफ तो देखो, आंख खोल करके, दिमाग को खोल करके जरा देखो तो सही। सूरज चांद कहीं समझाई, नित नित आयु घटती जाई। कहते हैं, जब सूरज चढ़ता है फिर उतरता है, उदय होता है, अस्त होता है, तेरा दिन गया। चंद्रमा चढ़ता है, चंद्रमा गुम हो जाता है, तेरी रात गई। कहते हैं, बेटा सबक क्यों नहीं सीखते हो कि इस तरीके से एक रात एक दिन करके तेरी जिंदगी निकल रही है। फिर एक और मिस्टिक समझाता है, यह घड़ी तुझे देती है मना दी, एक घड़ी उम्र की तूने और घटा दी। कहते हैं, तू घड़ी को बांधता है, घर के अंदर घड़ियां रखते हो, लेकिन घड़ी की जो टिक टिक है, घड़ी की जो सुई है, वो तुमको क्या देती है, मनादी देती है। मनादी किसको कहते हैं? ये उर्दू शब्द है जिसको हम ढंडोरा कहते हैं, जोर जोर सर के पुकारना कहते हैं। कहते हैं ये घड़ी की सुइयां तुम्हें पुकार करके कहती हैं कि एक एक सुई जो एक सेकंड चलती है, तेरा सेकंड गया। जब मिनट चली तो तेरा मिनट गया, और जब घंटा चली तो घंटा तेरा खत्म हो गया, और जब 24 घंटे चली तो तेरा दिन खत्म गया। कहते हैं ये सब चीजें सोचने और विचारने की है कि आखिर मौत आएगी, और मौत के वक्त ये इंसान अगर चाहे भी तो मालिक इसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी के अंदर इसने मालिक की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। जब एक इंसान को चथा पर रख देते हैं, उसकी कितनी सुंदर काया होती है, लेकिन उसको ढका जाता है, शमशान भूमि में उसको ले जाते हैं, उसके ऊपर घी वगैरह डाल देते हैं, सामग्री डाल देती है। जब आग लगती है उस सुंदर काया का हाल क्या होता है, बाल किस तरीके से जड़ते हैं, हड्डियां किस तरीके से टूटती है, वो इंसान बदल किस हालत में जाता है। उन्हीं फूलों को हम चुनने जाते हैं, उसी राख को हम इकट्ठा करने जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं क्या तेरी बारी नहीं आएगी, तुमने वहां नहीं पहुंचना है क्या, किस वक्त करोगे और कब करोगे। अब
इस हालत के अंदर जिज्ञासु पूछता है, इंसान पूछता है कि मैंने करना क्या है, मैं किस मकसद से दुनिया के अंदर आया हूँ। दुनिया के जितने प्रचारक हैं उनके मकसद दुनिया से संबंध रखते हैं, लेकिन ये परमार्थ के जो संदेश ले आने वाले संत महात्मा है वे हमारे सामने परमात्मा का मकसद रखती है, पूर्ण प्राप्ति का मकसद रखती है। इसलिए पलटू साहब फरमा रहे हैं कि जैसे पुलिया के नीचे पानी बहता जाता है और जो पानी पुल के नीचे निकल जाता है, लाख कोशिश से वो पुल के नीचे आ नहीं सकता। बेटा, जितने तुम्हारे श्वास निकल चुके हैं, जितने तुम्हारे महीने और साल निकल चुके हैं, इतनी भी कीमत देने की कोशिश करो, तुमको किसी हालत में वापस नहीं मिल सकती है। सिकंदर महान की वार्ता सुनाई जाती है कि जिस वक्त वो सारे दुनिया को फतेह करने की स्कीम सोच बैठा और हिंदुस्तान में आया तो ब्यास नदी तक पहुंचा है और फिर उसके फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जब वापस जाने लगे, कश्मीर के घाटियों को पार किया, सिस्तान के मैदान के अंदर आया तो उसको बुखार हो गया। वार्ता बहुत लंबी है, लेकिन वो इस हालत के अंदर जाकर के पड़ा कि जमीन के अंदर गिर पड़ा। वहां रेगिस्तान था। उसके वजीर ने अपनी जो ढाल थी वो उसके सिर पर रखी कि बादशाह को धूप न लगे। उस वक्त हकीम डॉक्टर जो आपके साथ थे उन्होंने इनकी नब्जें देखी, इनकी हालत देखी और उन्होंने साफ सर झुका दिया, इनकार कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इतिहास कहता है कि सिकंदर महान ने उनको अपनी पहले आदि बादशाही ऑफर की कि मेरे को इतनी जिंदगी दे दो कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मेरे को इतनी उम्र दे दो कि मैं माँ का दर्शन कर लूं, क्योंकि जहाँ प्रीत होती है उसी का ही ख्याल आता है। उसकी प्रीत घर के साथ थी, घर के लोगों के साथ थी, इसलिए कहता था कि मैं पूरी बादशाही देने को तैयार हूँ। लेकिन हकीमे ने क्या जवाब दिया कि बादशाह सलामत, तुम तो घर तक पहुंचने की फुर्सत मांग रहे हो, समय मांग रहे हो, लेकिन सारी बादशाही दे करके हम आपको एक श्वास भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ऐ इंसान, तेरे रतन, तेरे जौहर दिन ब दिन घटते जाते हैं, तेरे श्वास जिंदगी के निकलते जाते हैं और तेरे कदम परमात्मा से पीछे पड़ रहे हैं। ये इंसान का चोला परमात्मा की गुणगान के लिए मिला है। जिसको गोविंद के गुणगान कहते हैं, परमात्मा के गुणगान कहते हैं, पलटू साहब उनको यहाँ गुरु का गुणगान कहते हैं। पलटू गुरु गुण गाय ले यही तुम्हारे साथ। कहते हैं जब तुम यहाँ से चलोगे तो क्या ले जाओगे? तुमने दुनिया के अंदर आकर के कितना कुछ यत्न किया, कितना कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की, क्या वो तुम्हारे साथ जाने वाला है? बेटा, जो मैं कहता हूँ वो तुम्हारे साथ जाने वाली चीज है। और वो क्या है? कहते हैं गुरु के गुण गाना। अब आम तौर पे लोग इसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। जब उन्होंने गोविंद के गुण गाने का जिक्र किया है, मालिक के गुण गाने का जिक्र किया है, तो उस गुणगान का अर्थ अंदर के नाम को सुनना है, अंदर के शब्द को सुनना है। ये कोई संतों महात्माओं की अनोखी शिक्षा नहीं है। जब से दुनिया के अंदर महात्मा आते रहे, इसी शिक्षा का प्रचार करते रहे और जो उनसे प्रीत करते रहे, उनको अंदर का भेद भी देते रहे, अंदर ले जाकर के मालिक के साथ मिला भी दिया उन्होंने। जब हम वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसका जिक्र श्रुति के रूप में आता है। श्रुति किसको कहते हैं? जो सुना जाता है। और वेदों के अंदर लिखा है कि वो जो गोविंद का गान है, गोविंद का गीत है, वो अंदर दिव्य नाद के रूप में सुनाई देता है। कोई बाहर का नाद नहीं, लेकिन वो दिव्य है, वो सूक्ष्म है, वो अंतर में है। इसलिए कहते हैं कि उसको ही गोविंद के गुण गाना कहते हैं।
संत महात्मा अपने वाणी के अंदर कई इशारे दे करके उस एक शक्ति का जिक्र करते हैं जिसको आए दिन सत्संग के अंदर खोल करके समझाया जाता है कि महात्मा कीर्तन कहते हैं, नाम कहते हैं। सोक्रेटिस बहुत पुराना महात्मा हुआ है जो ग्रीस की तरफ हुआ है। उसने उसके जीवन के बारे में लिखा है, Socrates had an inner sound that transported him to higher transcendental realms। क्या सोक्रेटिस ने अपने अंदर एक दिव्य आवाज को सुना जो उठा करके उसको रूहानी मंडलों के अंदर ले गया। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो वे उसको होली घोस्ट कहते हैं। आम तौर पे घोस्ट किसको कहा जाता है? भूत प्रेत को कहा जाता है। जब आपके दरवाजे बंद होते हैं तो कोई पता नहीं चलता है कि ये भूत प्रेत दरवाजे बंद होते हुए कहां से आ गया। अब जब बाइबल के अंदर क्राइस्ट इसको घोस्ट कहता है, साथ में होली लगा देता है। होली का अर्थ है पवित्र है। मतलब ये है कि जब ये साधक आंखों से ऊपर जाता है और उस नाद को सुनता है, घंटे की धुन को सुनता है, अंदर के नाम को सुनता है, तो उनको ये पता ही नहीं लगता है कि ये आवाज आ कहां से रही है। जैसे कमरे के अंदर भूत प्रकट हो जाता है और पता नहीं चलता ये कहां से आया, ठीक उस तरीके से ये दिव्य ध्वनि अंदर प्रकट होती है। इसलिए शम्स तबरेज अपने वाणी के अंदर लिखता है कि जिस वक्त मैं अंदर गया और उस नगमे को मैंने सुना, उस कीर्तन को मैंने सुना, तो पता ही नहीं चला कि वो ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है कि सामने से आ रहा है। सो जिस वक्त बाइबल के अंदर होली घोस्ट का जिक्र करते हैं, उसी शिक्षा को शम्स तबरेज दोहरा रहे हैं। ख्वाजा हाफिज अपने कलाम के अंदर लिखते हैं, कसन दानत की मंजिल गाहे माशूक कुजा अस्त, लेकिन ई कदर हस्त की बांगे जरस्मी आयत। कहते हैं जिस वक्त आंखों से ऊपर मुर्शिद की कृपा से गया तो क्या देखा कि अंदर से बांगे जरस्मी आयत, घंटे की आवाज जोर जोर से बड़ी प्यारी मीठी और कशिश करने वाली आ रही है। लेकिन कस्न दानत की मंजिल गाहे माशूक कुजा अस्त, लेकिन उस प्रीतम के घर से जहां से वो आवाज आ रही है वो घर किस तरफ है उसका कुछ पता नहीं लगा। इशारा एक चीज के तरफ ही है और महात्मा उस असलियत के तरफ हमको ले जाते हैं जिसको हमारे हिंदुस्तान के महात्मा शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, कीर्तन कहते हैं, अमृत कहते हैं। कहते हैं गुरु का गान एक है, भजन को सुनना वो भी यही है। बाहर से सिमरन भजन इसलिए किया जाता है कि उस कीर्तन को सुना जाए, उस नाम को सुना जाए। सो इसलिए संतों महात्माओं ने हमारे आदर्श सामने सिर्फ यही रखा है कि ये इंसान का चोला परमात्मा ने इसलिए दिया है कि जो हमारे अंदर परमात्मा की कला है उसको हम सुन सके। यहाँ पलटू साहब उसको गुरु गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका वेद गुरु से मिलता है, संतों महात्माओं से मिलता है। अब देखा जाए तो संत महात्मा भी दे नहीं होते हैं। हम आए दिन वाणी के द्वारा सुनते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कहते हैं चेला कोई शरीर नहीं होता है। हम तो कहते हैं इसको नाम मिला है, लेकिन गुरु कोई शरीर को नाम नहीं देता है, गुरु कोई मन को नाम नहीं देता है। गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं? सुरत धुन चेला, सुरत आत्मा को कहते हैं। कहते हैं वो चेला तो आत्मा है जिसके अंदर उस शब्द का बीज डाल देते हैं। और गुरु का रूप कौन है? गुरु का रूप भी देह नहीं है, गुरु का रूप भी शब्द है। इसलिए आपने अच्छी तरह समझाया शब्द गुरु सुरत धुन चेला कि गुरु शब्द के अंदर से आकर के शब्द का बीज ये जो सुरत रूपी आत्मा है उसके हृदय के अंदर छिड़क देता है, वो फलता है, फूलता है, आत्मा अपने घर को चली जाती है।
कैसे चली जाती है? उस दिव्य नाद को, उस शब्द को, उस नाम को पकड़ के जाती है। तो इसलिए पलटू साहब समझा रहे हैं कि ए इंसान, अपने जिंदगी की पड़ताल कर कि किस तरीके से दिन निकलते जाते हैं। कबीर साहब ठोकर मार करके कहते हैं, पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा ताकन लाके काग। कहते हैं अगर किसी इंसान का चोला जंगल के अंदर छूट जाए तो क्या होगा? कौवे आकर के उसके मृतक शरीर को चोंच मारते हैं। उस वक्त वो मृतक शरीर है, लेकिन उससे पहले क्या था? पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा। कहते हैं वो तो मंदिर था, उसके अंदर पांचों नौबत बजती थी, 36 प्रकार के राग हो रहे थे, लेकिन उस मूर्ख ने गुरु के पास जाकर के उसका भेद नहीं लिया और उसकी कमाई नहीं की। तो इसलिए आप हमारे सामने वो जो परम संत दुनिया के अंदर अनाद काल से आए हैं, उसी मकसद को दोहराते हुए हमारे सामने रख रहे हैं कि ए इंसान, इस मकसद के लिए तू संसार में आया है और इस मकसद को पूरे करने की कोशिश कर। पलटो गुरु गुण गाई ले, यही तुम्हारे साथ बहता पानी जात है, तो शिताबी हाथ शीश नवावे संत को, शीश बखोनो सोए। पलटू जे सिर नानवे बेहतर कद्दू होए। अब संत महात्मा जब चोट मारते हैं, ठोकर देते हैं, हिलौर देते हैं, तो फिर कोई कमी और कसर भी नहीं छोड़ते हैं। आप इंसान की तुलना एक सब्जी से कर रहे हैं, और तुलना किस चीज की कर रहे हैं? इंसान के सिर की कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ राज रखा हुआ है परमात्मा ने, वो हमारे आंखों के नीचे नीचे नहीं है। आंखों के नीचे जो शरीर का हिस्सा है वो दुनिया के साथ संपर्क करने के लिए है, और परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए आंखों से ऊपर वाला हिस्सा है, हमारा घट है, हमारा सिर है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर तुमने अपने घट या सिर के अंदर प्रवेश करके उस नाम को नहीं सुना, शब्द को नहीं सुना, तो तेरा सिर क्या है? कहते हैं मैं तो उसको कद्दू की कीमत देने की भी कोशिश नहीं करता। बेहतर कद्दू होए, क्या मैं कद्दू को बेहतर मानता हूँ? कद्दू की शक्ल आप देखते हो आमतौर पे सिर जैसी गोलाकार होती है। ये लौकी या कद्दू दो किस्म का होता है, एक लंबा होता है, एक गोलाकार होता है। संतों महात्माओं के समझाने के अनेक तरीके होते हैं। कहते हैं सब्जी से इंसान, सब्जियों के जूनियों से निकल करके कीड़ा बनता है, कीड़ों के जूनियों से निकल करके पंखी बनता है, पंखियों के जूनियों से निकल करके पशुओं के जूनी में आता है, और हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं उसके बाद ये मनुष्य बनता है। कहते हैं मनुष्य बन करके अगर इसने ये काम नहीं किया तो दुनिया के अंदर आना इसका फिजूल है, इसका आना अर्थहीन है। ये शिक्षा पलटू साहब की नहीं, सबके सब महात्माओं को दे रहे हैं। तुलसी साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, तिन नर अवतार लिया न लिया। कहते हैं अगर तू ऐसे सच्चे संत के पास जाकर के अंदर उस नाम का भेद नहीं लेता, तो तुमने ये जो नर रूप का अवतार लिया है, कितनी ऊंची इसको आप पोजीशन बता रहे हैं। कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लिया न लिया, जैसे लिया तैसे नहीं लिया। इस तरीके से सारे संत महात्मा अपने वाणी के अंदर इस शरीर का महत्व बताते हुए यही फरमाते हैं कि अगर आपने गुरु के पास जाकर के सच्चे महात्मा की शरण लेकर के शब्द स्वरूपी महात्मा के चरणों में बैठ करके उस नाम और शब्द का भेद नहीं लिया, उसकी कमाई नहीं की, तो उसका कोई विशेष देह का महत्व नहीं है। क्योंकि जिससे सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके ये ऊपर पहुंचा था, वहां से ही फिसल करके फिर नीचे आता है।
इस पौड़ी से जो नर चूके आए जाए दुख पाएंदा। कहते हैं इंसान बन करके इसको छत के ऊपर जाना था, ये फिर फिसल गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि चढ़ने के लिए ये इंसान का चोला बिलाक है। कबीर साहब अपनी वाणी के अंदर लिखते हैं, जय घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं नाम, ते नर पशु संसार में उपज करें बेकाम। कहते हैं जिसके अंदर उस परमात्मा की प्रीत नहीं है घट में, और घट में प्रीत का मतलब ये है उसको शब्द को सुनकर के ही प्रीत पैदा होती है। कहते हैं अगर कोई अंदर जाकर के उस भगवान से प्रीत नहीं करता, शब्द से प्रीत नहीं करता, ते नर पशु संसार में, कहते हैं पशु को 4 पांव होते हैं, इंसान को 2 पांव है, और उपज करे बेकाम। कहते हैं उनकी सारी जिंदगी ही ला हासिल है, अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, अगर वो अंदर जाकर के भगवान से प्रीत नहीं करते, शब्द से प्रीत नहीं करते। दरिया साहब के दोहा आम मशहूर हमने सुना है, बाहर से उज्जवल भया भीतर मैला अंग, ता सेती कौआ भला भीतर बाहर एको रंग। कहते हैं इंसान बना लेकिन बाहर के सफाई में लगा रखा, मन की सफाई नहीं की, आत्मा की शुद्धता नहीं की। कहते हैं मैं तो कहूंगा इसे तो कौआ अच्छा है जो कम में कम काला है और काला खाता है, आदतें भी उसकी काली है, विष्ठा खाता है, लेकिन धोखा तो नहीं देता। इंसान बन करके देवी देवताओं से श्रेष्ठ चोला पा करके ये दुनिया के कालिक के अंदर, गंदगी के अंदर, विषय विकारों के ऊपर चोंच मार करके मर गया। इसने इस देह से कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। सो इसलिए आप कहते हैं वह देही सफल है जो किसी साधु संत महात्मा के चरणों के अंदर बैठ करके नाम के कमाई का भेद लेकर के उस कमाई के अंदर लग जाती है। सो इसलिए पलटू साहब कहते हैं अगर तेरा शीश संतों के चरणों के अंदर नहीं झुका तो तेरा सिर क्या है, उसकी कद्दू जितनी भी कीमत नहीं है। क्या अर्थ है कि अगर आप संत महात्मा की खोज करके उनके चरणों के अंदर नहीं बैठते हैं तो फिर कहते हैं तुम्हारा खाना पीना पैरना ये सब हराम है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अरे आखिर सारे जिंदगी का जो माखन है वो माखन मुक्ति है, नाम है, शब्द है। अगर वो इसके अंदर नहीं आया, इस छाछ को पी तक गया, ये नीचे जाकर के गिरा, इसको कोई फायदा नहीं हुआ। सो इसलिए कहते हैं ऐसे साधु महात्मा की संगत के अंदर जब तू आएगा तुमको पता चलेगा कि गुणगान क्या होता है, शब्द को सुनना क्या होता है, नाम की कमाई क्या होती है। ऐसे संत महात्मा के चरणों के अंदर बैठ करके ही सोझी आती है कि जिंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद की पूर्ति किस तरीके से होती है। और जिस वक्त ये प्रेम सहित आकर के संतों के चरणों के अंदर बैठता है, उस घड़ी से, उस क्षण से, उस मिनट से इसके बोझ हल्के होने शुरू होते हैं, क्योंकि ये फिर रोशनी के अंदर आ जाता है, ये ज्ञान के अंदर आ जाता है। कबीर साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, पहले बुरा कमाए के बांदी विष की पोट, शीश नवावत डै पड़ी अग पापन की पोट। अग किसको कहते हैं? लाख को कहते हैं। कहते हैं इंसान के सर पर लाख कर्मों की पोटड़ी हो, बोझ होता है, गठड़ी होती है, लेकिन जब ये ऐसे सच्चे संत के पास जो शब्द का भेद देता है, जो शब्द का रूप है, उसके पास आकर के चरणों सहित माथा टेकता है तो क्या होता है? शीश नवावत डै पड़ी। जिस वक्त ये आकर के प्रेम सहित चरणों में माथा टेकता है तो इसके अनेक पाप नाश होते हैं। दर्शन करने से पाप नाश होते हैं, वचन सुनने से पाप नाश होते हैं, और सबसे ज्यादा नाम की कमाई करने से पापों का विनाश होता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि जिंदगी का मनोरथ ये है कि ऐसे सच्चे संत की जरूरत महसूस की जावे, और उसकी जब जरूरत महसूस करेगा तो उसके खोज का शौक भी पैदा होगा। जब शौक पैदा होगा तो शौक से बड़े बड़े काम हो जाते हैं।
और फिर अगर प्रभु मिलन का शौक पैदा होता है, गुरु की तलाश का शौक पैदा होता है, तो सत्संग के अंदर वाणी के द्वारा उपदेश हमेशा ही मिलता है, तो उस शौक को पैदा करने वाला ही परमात्मा है। और जब पैदा उसने किया है तो पूरे करने का प्रबंध भी वो परमात्मा करता है। और इसका मेला किसी संत सतगुरु से हो जाता है। मैं डेरे के अंदर आई साउथ अफ्रीका से, उसने अपना इतिहास बताया कि मैं खेतों के अंदर घंटे की आवाज सुना करती थी। मैंने पति को कहा कि अपने खेतों के अंदर कोई गिरजाघर है जहाँ घंटा बजाया जाता है, तो उनका पति हैरान होता था कि मेरी पत्नी कहती क्या है, हमारे खेत के अंदर कहाँ गिरजाघर आया, ये शहर से तो बहुत ही दूर है। लेकिन आए दिन वो उनसे पूछती रहती थी। वो इस नाम और शब्द के खोज में थी, संतों महात्माओं के खोज में थी। इतिहास बहुत लंबा है। जिस वक्त वो डेरा ब्यास में आती है तो रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर भी उसको घंटे की आवाज सुनाई दे रहा है और उसके अंदर से बहुत शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा है। डेरे में जितने दिन रहती है शब्द की धुन जारी है। जब सरदार बहादुर महाराज के पास जाकर के नाम लेती है, नाम मिलने के बाद वो घंटे की आवाज बंद हो जाती है। निम्रता सहित महाराज जी से पूछती है, महाराज ये क्या हुआ? कहते हैं भाई ये केवल बुलाने का तरीका होता है। वो घंटे की आवाज जो अंदर बजती है तो वो नहीं सुनती थी, उनकी सिर्फ गूंज सुनती थी और ये प्रतीत के लिए थी। अब तुमको सीधा रास्ता मिला है, नाम की कमाई करो और नाम की कमाई करके मेहनत करके हर वक्त उनको सुनो, फिर वो कभी बंद नहीं होगा। कहते हैं महाराज बहुत अच्छा होता कि अगर घंटे की धुन जारी होती। तो महाराज जी ने एक मिसाल दी कि बच्चे को जब स्कूल के क्लास के अंदर बुलाना होता है तो घंटा बजाया जाता है, और जिस वक्त बच्चे स्कूल क्लास के अंदर आकर के स्कूल के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर घंटा नहीं बजाया जाता है। ये उस वाहगुरु ने तेरे को बुलाने के लिए घंटे की गूंज दी थी, वो घंटा अंदर है और उसको सुन करके ही मुक्ति होती है। अब तुमको पूरी टेक्निक मिली है, पूरी विधि मिली है, अब मेहनत करके नाम की कमाई कर। सो इसलिए कहते हैं इस मकसद को लेकर के परमात्मा हमको दुनिया के अंदर भेजता है। अगर इस मकसद की पूर्ति के लिए संतों की खोज नहीं करता, संतों के चरणों के अंदर बैठ करके नाम की कमाई नहीं करता, कहते हैं इसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इसका सिर कैसा है, जैसे कद्दू जैसा है। क्या मतलब है, इसकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। संत को शेष बखोना सोए, पलटू जैसे नानवे बेहतर कद्दू खोए। संत बचन जुग जुग अचल, जो आवे विश्वास, विश्वास भय पर ना मिले तो झूठा पलटू दास। देखो कितने सुंदर तरीके से पलटू साहब समझा रहे हैं कि ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ये कोई नया उपदेश नहीं है। संत वचन जुग जुग अटल। वो केवल एक ही नाम देते रहे। कहते हैं इसलिए संत जब वचन फरमाते हैं, उपदेश करते हैं कि मनुष्य देह उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है। उसकी प्राप्ति तब होगी जब आंखों के पीछे प्रकाश को देखोगे, शब्द को सुनोगे, और जो गुरु होता है वो शब्द के अंदर से आता है और शब्द का भेद देता है और तेरे को शब्द के साथ जोड़ने के अंदर मदद करता है। उस शब्द को पकड़ करके धीरे धीरे तू सारे खंडों ब्रह्मांडों को पार करके परमात्मा के पास जाएगा। ये छोटी सी शिक्षा है लेकिन प्राचीन शिक्षा है और सभी संत महात्मा ये शिक्षा देते आए। सो इसलिए कहती है तू इंसान बना। संत महात्मा दुनिया के अंदर आते रहे, वे प्रचार करते रहे, तुमने अनदेखी की, तुमने विश्वास ही नहीं रखा। इंसान जब मरने के बाद ऊपर जाता है
कई प्रकार के कर्म करके जाता है, धर्मराय इसको सजा देता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल हर एक इंसान से करता है, और वो ये सवाल करता है, क्या तेरे को मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, जिसका भेद संतों महात्माओं से मिलता है? क्या तूने अमुक महात्मा का, अमुक संत का जो तेरे वक्त के अंदर था, उसका नाम नहीं सुना, उसकी संगत क्यों नहीं की? तो यही खुद जवाब देता है अंदर में, नाम तो सुना था लेकिन हमने अनदेखी की, हमने अनसुनी की, हमने विश्वास नहीं रखा। तब वो कहता है कि फिर जो तेरे कर्मों की सजा जजा है वो तेरे को ही भोगनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान का जामा मिला था कि कर्मों के जगात को चुकाया जाए, तो और कर्जा इकट्ठा करके आया है, इसकी सजा पहले भोग ले, बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ये संत भी दुनिया में रहे, संत भी उपदेश करते रहे, तू भी कभी कभी इंसान बनकर के दुनिया में आता रहा, इनके वचनों के ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया, अगर सुना तो विश्वास नहीं रखा। क्योंकि अगर मन साथ होता है, ऐसे संतों के सत्संग में भी चला जाता है, तो अभाव लेकर के आता है। बड़े महाराज के सत्संग में एक आदमी खड़ा होकर के कहने लगा कि हम ये प्रसाद नहीं लेते हैं कि प्रसाद झूठा है। महाराज ने उनको अपने पास बुलाया, कहते हैं भाई ये किस तरीके से झूठा है? कहते हैं हमको ये भ्रम डाला गया है कि आमतौर पे जो प्रसाद यहाँ बांटा जाता है उसको गुरु झूठा कर देता है। महाराज ने उनको बड़े तरीके से समझाया कि जिस वक्त कोई प्रसाद हम करते हैं, उस मालिक के आगे प्रसाद बांटने से पहले अरदास करते हैं कि ऐ मालिक, ये प्रसाद आपके साथ संगत के लिए आया है, आप इनको साथ संगत के रस्सा के लायक बनाए, क्या अपनी दया दृष्टि से भोग लगाए और संगत के लायक बनाए। अगर परमात्मा ने भोग नहीं लगाया तो वो प्रसाद ही नहीं हुआ, अगर उसने भोग लगाया तो वो झूठा हो गया। भाई इस तरीके से तो मैं कह सकता हूँ कि वो झूठा है, लेकिन जिस तरीके से तू सोचता है उस तरीके से ये झूठा नहीं है। कहते हैं ये संतों के दरबारे में सोचता ही नहीं है, जब सोचता भी है, पता भी लगता है, जाता है, तो विश्वास नहीं आता है। फिर आपके कहने का भाव ये भी है कि अगर ऐसा संत महात्मा मिल जाए और तेरे ऊपर कृपा करके तेरे को नाम का भेद दे देवे, शब्द की कमाई का भेद दे देवे, तो उसके वचन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि पुरातन महात्मा भी ये कहते आए हैं, क्या नाम अंदर है, शब्द अंदर है, गुरु अंदर है, अनेक खंड ब्रह्मांड और अनेक खुशियां हमारे अंदर है, और सबका दाता करता हरता परमात्मा अंदर है। इस शिक्षा के ऊपर विश्वास रखेगा फिर ही नाम की कमाई बनेगी। अगर विश्वास के अंदर डगमगाएगा तो कभी ये काम पूरा नहीं होगा। बाइबल के अंदर नाना प्रकार की छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। समय के अनुसार हम देखते हैं कि साखियों का और बातों का रूप बदलता जाता है। आज हमारे डेरे की साखियां जो हम सुनते हैं तो धीरे धीरे उनका रूप ही बदल जाता है। अब क्राइस्ट के बाइबल के अंदर जो उनकी साखियां लिखी हुई है, कुदरती है, क्या हुआ, किस रूप में हुआ, उसका विश्वास पूरा नहीं आता है। लेकिन जो शिक्षा उनके अंदर से मिलती है, उस शिक्षा को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक जगह लिखा हुआ है कि क्राइस्ट किश्ती के अंदर बैठ करके किसी समुद्र के किनारे या किसी तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर जा रहा था। उनके प्यारे सेवक दूसरे किश्ती के अंदर बैठे थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि जिस किश्ती के अंदर क्राइस्ट बैठा था उसके अंदर सुराख हो गया, पानी अंदर आने लगा। क्राइस्ट मजबूरन होकर के पानी के ऊपर खड़ा हो गया। आपके सेवक जो उस किश्ती के अंदर बैठे थे, उनके अंदर एक बड़ा प्रेमी सेवक बैठा था। लेकिन ये सच्चा विश्वास गुरु को और मुर्शिद को, इष्ट को अंदर देख करके ही आता है। ये अवस्था सेंट पॉल की नहीं थी। सेंट पॉल जिसके बारे में हमने सुना है, उसकी मशहूर उक्ति है कि आई डाई डेली, क्या मैं रोज मरता हूँ, जीते जी मर करके उस नाम और शब्द को सुनता हूँ।
ये उसकी अवस्था उस वक्त नहीं थी। वो क्राइस्ट को इशारे से कहता है कि महाराज मैं भी आपके पास आ जाऊं, मैं भी पानी के ऊपर खड़ा हो जाऊं। तो क्राइस्ट ने कहा हाँ आ जाओ, इसमें क्या हर्ज है। जब उसने ये फरमाया तो सेंट पॉल ने पानी के ऊपर पैर रखा और पानी के ऊपर पैर रखने से वो पानी के ऊपर खड़े रहे, एक सूत नीचे नहीं गए, क्योंकि मन के अंदर उस वचन पर विश्वास था, सुनते ही पानी के ऊपर आ गए। लेकिन वहां क्या हुआ, अचानक आंधी और तूफान आ गया और क्राइस्ट उनके नजरों से गायब हो गया। उनके मन में केवल एक ख्याल आया कि अब क्या होगा। जब ये ख्याल आया तो वो डुबकियां खाने लगा, उसने किश्ती को पकड़ लिया, किश्ती के अंदर सवार होने लगा। कहते हैं ये विश्वास अडिग होता है, अचल होता है, अटल होता है। संतों का वचन भी अटल है। कहते हैं ऐसा अटल विश्वास रख करके ही तू पार हो सकता है। संत वचन जुग जुग चल, जो आवे विश्वास, विश्वास भय पर ना मिले तो झूठा पलटू दास। पलटू लिखा नसीब का, संत देखते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना, ताते लागे देर। अब कहते हैं कि संत महात्मा जो प्रेम सहित उनके चरणों में जाता है, जो उनका शरणागत जीव होता है, शरणागत आत्मा होती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं, उसके नसीब को फेर देते हैं। नसीब का फेरना क्या है कि जन्मों जन्मों का जो हमारे को दाग लगा हुआ है जन्म मरण का, उसको वो मिटा देते हैं, हमको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है कि पूरे जीवन को वो पलट देते हैं। ये महात्मा खुद हमारे सामने मिसाल के रूप में मौजूद है कि जिस वक्त ये गुरुदेव के पास गए थे, इनका नाम कुछ और था, लेकिन इतनी नाम की कमाई की कि सारी जीवन की दिशा ही उन्होंने बदल दी। और गुरुदेव ने खुश होकर के इनके नाम पलटू रखा कि क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही पलट ली, संसार से उठ करके परमात्मा की तरफ मुख कर लिया। सो इसलिए इस सेंस में कहते हैं पलटू साहब कि संत महात्मा तो जीव की सारी दिशा ही बदल देते हैं, जीवन की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। क्या उससे शराब कबाब छुड़ा लेते हैं, मांस मछली छुड़ा देते हैं, उससे कपट धोखा निंदा चुगली वगैरह छुड़ा देते हैं, उसको एकांत से भी कर देते हैं। वो डर डर करके दुनिया के अंदर रहना सीखता है और इसलिए क्योंकि डरता है इसलिए पाप नहीं करता है, डरता है इसलिए मौत का डर उसको नाम की कमाई के नजदीक रखता है, डरता है मौत का डर है इसलिए कदम कदम पे श्वास श्वास में नाम जपता है। कहते हैं इस तरीके से गुरु उसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म ही कर देता है, उसकी सारी जिंदगी ही बदल देता है। ये जो पानी के साथ बहता जाता था अब पानी के धारा के ऊपर जा रहा है, जैसे मछली पानी के धारा के ऊपर जाती है। सो इसलिए जब पलटू साहब कहते हैं कि नसीब को बदल देते हैं तो उसका वाइडर सेंस तो यही है, ऊंचा सेंस तो यही है। लेकिन अगर हम नसीब का अर्थ फेट कर्मा लगाते हैं, प्रारब्ध लगाते हैं, तो संत महात्मा इस तरीके से भी सही है, क्योंकि संत महात्मा अपने प्यारों के साथ इसका जिक्र होके आया है। जो पूर्ण विश्वास रखता है, जो पूर्ण आस्था रखता है, उसका सूली से सूल भी करते हैं। ऐसा प्यारा मांगता कुछ नहीं है और बगैर मांगे उसके साथ रियायत होती है। मांगने वाले को माफ करना कुछ नहीं मिलता है, जो मांगता नहीं है उसको सब कुछ मिलता है, अंदर भी मिलता है बाहर भी मिलता है। बड़े हजूर के दिनों के अंदर एक बड़ी कमाई वाली माई थी, भजन सिमरन किया करती थी, महाराज जी उनको अंदर में दर्शन दिया करते थे। उनका पति फौज के अंदर काम करता था, अंग्रेजों का जमाना था और वो लड़ाई के सिलसिले के अंदर यूरोप लड़ाई लड़ने के लिए गया था। हिंदुस्तान से भी सोल्जर और सिपाही वहां भेजे जाते थे। अब उसको अंदर में पता चला कि उसके पति की
की मृत्यु होनी है, वहाँ बम फटने वाला है और उसके अंदर उसने मर जाना है। कुछ दिनों के बाद डेरे आती है, महाराज जी को कहती है कि महाराज जी मेरी एक अर्ज है। ऐसे जीवी गुरु को प्यारे होते हैं। महाराज जी बड़े प्यार से और लाड से पूछते हैं, कहो पुत्र क्या कहना है। तो वो निम्रता सहित बेनती करती है कि महाराज मेरा दिल अंदर से ये कहता है कि मेरी जिंदगी जो बाकी है वो मेरे पति को दे दे और उसके स्थान पे उस तारीख को, उस दिन को मेरे को ले जाए। महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हारे पति के आने जाने से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर तेरे ऊपर बाबा जी महाराज की कृपा है, उन्होंने आपको सुख और दुख के दायरे से ऊपर रखा है, आपको इस बात का क्या असर हो रहा है। कहते हैं महाराज आपकी अंतर में और बाहर में बड़ी कृपा है, लेकिन पता नहीं मन क्यों नहीं मानता है, आप मेरी अर्ज सुन लें। उन्होंने बहुत आग्रह किया, महाराज जी ने आंख मूंद ली, खामोश हो गए और चलते वक्त इतना ही फरमाया कि अच्छा बाबा जी के ऊपर छोड़ दो, बाबा जी महाराज की मौज के ऊपर छोड़ दो। ये बात हुई और उधर उस सेना के अंदर जहां उनका पति था वहां लड़ाई छिड़ी रहती थी, और इसका जो हमारी सत्संग माई थी उसका पति भी सत्संगी था, महाराज जी के ऊपर भरोसा और विश्वास रखता था। कहते हैं उसको क्या होता है, वहां बम फटता है और उसके सेक्शन के अंदर जितने आदमी होते हैं वो 17-18 सब के सब खत्म हो जाते हैं। ये खुद बच जाता है। मन के अंदर एक ख्याल आता है कि महाराज जी की दया से मैं बच गया हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर से चिट्ठी आती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी सेहत की हालत के अंदर थी, एक दिन मामूली बुखार आया और भजन को बैठी और बताती हुई गई कि मेरे को महाराज जी लेने आए हैं और मैं चली हूँ। जब उसने उस तारीख और दिन को मिलाया तो दिन और तारीख वही थी जिस दिन बम फटा था इस सेक्शन के अंदर, और इसके साथी सबके सब मर गए थे। कुछ बात समझ में नहीं आई। जब वहां से मोर्चे से घर को वापस आया तो घर के अंदर पत्नी ने लिफाफे के अंदर बंद एक चिट्ठी उसके लिए छोड़ दी थी। चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि तेरी जिंदगी तो उस दिन खत्म थी जिस दिन तुम्हारे सेक्शन के अंदर दुश्मन का बम गिरा था। ये जिंदगी जो इसके बाद तेरे को मिली है वो महाराज की तरफ से मिली है, और मेरी तुमको ये बेनती है कि अब क्योंकि ये तेरी जिंदगी ही नहीं है, इसके अंदर कोई दुनिया का काम नहीं करना, डेरे में जाकर के रहना, वहां सेवा करना और खूब भजन करके नाम की कमाई करके अपनी जिंदगी सफल करना। ऐसी एक्सेप्शन आमतौर पर साथ संगत के अंदर होती है जब कभी संत महात्मा आते हैं। इसलिए तुलसी साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, तुलसी रेखा कर्म की मेट न सके राम। यहाँ राम से अर्थ त्रिलोकीनाथ है जिसने कर्म की रेखा पैदा की है। मेटन को समर्थ है सतगुरु पुरख सुजान। वो किस तरीके से समर्थ है, उनके पास प्रभु के प्रेम की ढाल होती है। कजा का जो तीर होता है, फेट कर्मा का जो तीर होता है, वो तो निश्चित समय पर, इसलिए तो ग्रंथ साहब के अंदर लिखा कीड़ा थाप दे बादशाही। कहते हैं कीड़ा था लेकिन अब उसको बादशाही दे दी। उसको बादशाही कैसी दी, कहते हैं अटल बादशाही दी, जिसको कोई छीन ही नहीं सकता है, जिससे उसको कोई वंचित ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए पलटू साहब दोनों तरफ से देख करके बाहर अंदर से कहते हैं कि संत महात्मा जीव के नसीब को बदल ही देते हैं। पलटो लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। पलटो ऐसी प्रीत कर जो मजी ठिकोरंग, एक टुक टुक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। कहते हैं अब क्या कमी है, अब क्या कसर है,
इंसान की देह मिली हुई है, सब सुख मिले हुए हैं। ये आमतौर पे सत्संगी शिकायत करता है कि मेरे को इस चीज की कमी है, मेरे को इस चीज की कमी है। आप जाकर के उन सत्संगियों को देखो जो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, जिनको सेहत है, उनको नेक संतान है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो 10 मिनट भजन नहीं करते हैं। ये उनके तकदीर के अंदर ही गुण नहीं है। कहते हैं तू जो शिकायत करता है वो शिकायत जायज नहीं है। इंसान भजन तभी कर सकता है जब अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचेगा, प्लस पॉइंट्स के बारे में सोचेगा कि मालिक ने मारे को ये दे रखा है। कभी सत्संग ये नहीं कहता है कि गुरु मेरा अपना है, मालिक मेरा अपना है, नाम मेरा अपना है। जो इसका वास्तव में धन है, जो वास्तव में इसकी पूंजी है, कहते यही इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। इसको ये सोचने को तैयार नहीं है। ये क्या करता है, प्रीत के अंदर नहीं आता है। लेकिन प्रीत की अवस्था पलटू साहब बड़ी ऊंची अवस्था बता रहे हैं। कहते हैं जितने दुनिया की प्रीत है, दुनिया के प्यार है, इनको पिघला दो। सुनार क्या करता है, जब आप छोटे छोटे गहने लेकर के उसके पास जाते हो तो आप उनको कहते हो भाई इस सब को पिघला दो, हमको एक गले का हार बना दो। और वो क्या करता है, उसको अग्नि के अंदर डाल करके पिघला देता है, उसकी गंदगी निकाल लेता है और गले का हार आपके लिए बना देता है। वो छोटे छोटे गहने जो पता नहीं कहाँ कहाँ फैले हुए थे वो गले के अंदर आ जाते हैं, वो गले का हार बन जाते हैं। और जो भी सामने आपके आता है उसकी दृष्टि और नजर सीधी उस हार के ऊपर पड़ती है। छोटे छोटे गहनों को कौन देखने लगा हुआ है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जितने तुम्हारे छोटे छोटे प्यार हैं, बाल बच्चों के प्यार हैं, हाथ हवेली के प्यार हैं, दुनिया के शौक है, विषय विकारों के प्यार हैं, इनको गुरु के प्यार और ब्रह के अग्नि के अंदर डाल दो, इनको खत्म कर दो, गुरु के हवाले करो। ब्रह जगाने वाला वो है और तेरे गले के अंदर सुंदर गुरु के प्रीत का हार आ जाएगा, प्यार का हार आ जाएगा। जो तेरे पास आएगा उसको भी सुख मिलेगा, तू तो सुखों का भंडार बन जाएगा। तो अपना कल्याण करके जाएगा, अपने कुलों को तार के जाएगा, अपने दोस्तों मित्रों को तार करके जाएगा। कहते एक सत्संगी अगर नाम की कमाई कर लेता है, गुरु से प्रीत कर लेता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पलटू साहब इस प्रीत का पेश कर रहे हैं वो बहुत ही ऊंचा है। कहते हैं वो मजीद के रंग जैसा होना चाहिए। एक कच्चा रंग होता है, केसरिया रंग होता है, कुसुम्बी रंग होता है, जो एक तो धुलाई के अंदर कमजोर हो जाता है, 10-20 के बाद निकल ही जाता है। लेकिन मजीठी रंग होता है जो कपड़े के ऊपर अगर चढ़ जाता है कपड़ा फट जाता है। आप कहते हैं टुक टुक कपड़ा हो जाता है, लेकिन वो रंग उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसके साथ रहता है। हमने ऐसे दरवेशों की कहानियां, ऐसे महात्माओं की वार्ताएं सुनी है कि उनके ऊपर पता नहीं कितने कष्ट आए, कितनी आंधियां आई, लेकिन उस प्रेम रूपी मजीठी रंग ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये मंसूर की जो सदा थी और उसकी पुकार थी कि अनाल हक, क्या मैं परमात्मा के चरणों के अंदर हूँ, परमात्मा मेरे अंदर है। कहते हैं उनके ऊपर आरे चलाए गए, उनके बंदों को काटा गया, शरीर को काटा गया, लेकिन उसमें उनका साथ नहीं छोड़ा। गुरु साहब तत्ती रेत उसके ऊपर पड़ रही है, गर्म तवे के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर भी उन्होंने उस प्रीत के नारे को नहीं छोड़ा। तेरा भाणा मीठा लगे। इस तरीके से मीराबाई के जीवन को पढ़ के देखो, उन्होंने इस प्रीत के कारण कितने कितने कष्ट उठाए हैं, कहाँ कहाँ गई है, एक अकेली औरत कहाँ कहाँ ठहरी है, किस तरीके के दुख और परेशानियां बाहर से देखी है, अंदर नाम की कमाई के अंदर कितनी तकलीफें देखी है। उनके ब्रह के शब्द पकड़ते पड़ते हैं कि उनके छोटे छोटे प्यार किस तरीके से पिघले तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, उनकी किताब शब्दों की हाथ से छूट जाती है। सो इसलिए कहते हैं कि ये संतों महात्माओं ने उदाहरण पेश किए हैं कि किस तरीके से दुनिया के प्यार पिघला करके वन पॉइंटेड प्यार को कर लेना है, एक नुक्ते के ऊपर ले आना है। और वो मरकज कौन बन जाता है,
कहते हैं वो नाम की कमाई बन जाता है। और धीरे धीरे नाम की कमाई क्या है, वो असली गुरु के अंदर जाकर के हमको लीन कर लेती है, शब्द के अंदर हमको समा लेती है। पलटो ऐसे प्रेत का जो मजे को रंग, टुक टुक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। गाड़ी आई एक से पलटे भई अनेक, जो पलटो पलटे नहीं रहे एक की एक। सतगुरु बपुरा क्या करे चला करे न होश, पलटो पीजे मोमना जल को तीजे दोष। अब पलटू साहब उन सत्संगियों का जिक्र करते हैं जो कहते हैं कि हम ऐसे सच्चे संत के पास भी गए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा भी कर दी है, उन्होंने हमको अंदर का भेद भी दे दिया है। हम थोड़ा बहुत सत्संग भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन हमारे को शांति नहीं है, हमको सुख नहीं है। पलटू साहब इस आखिरी दोहे के अंदर एक बड़ी सुंदर मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं मोम क्या होती है, मोम का ये गुण होता है कि पानी के अंदर डालो वो कभी भीगती नहीं है, उसके ऊपर पानी का असर नहीं होता। अगर मोम शिकायत करना शुरू कर देवे कि पानी मेरे को अपने अंदर घुलता नहीं है, अपने अंदर समाता नहीं है, तो कहते हैं ये मोम का ऐतराज जायज ही नहीं है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं पलटू सतगुरु बपुरा क्या करे। कहते हैं सतगुरु बेचारा क्या करे कि जब ये उठने की कोशिश ही नहीं करे। कितना भी उस्ताद पढ़ाने वाला सुंदर हो, शिक्षक कितना भी होशियार हो, लेकिन लड़का पढ़ाई का चोर है, स्कूल के अंदर नहीं बैठता है, तो वो किस तरीके से विद्वान बन सकता है? उसमें उस शिक्षक का क्या दोष है? जिस स्कूल के अंदर हमने बैठ करके विद्या प्राप्त करनी है वो पहले गुरु का सत्संग है, या जहाँ गुरु की मंजूरी है वे सत्संग है। कहते हैं ये उस सत्संग रूपी स्कूल में नहीं आता है। और उस स्कूल से शिक्षा क्या मिलती है कि तुमको सुबह को उठ करके बैठना है, और बैठने के अंदर कामयाब तब होगा जब अपने जीवन को पवित्र बनाएगा, नेक पाक बनाएगा। सत्संगी को निरंतर सोचना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरा बनने वाला क्या है, मेरे जीवन की विचारधारा क्या है। क्या मैं दुनियादारों जैसा हूँ? दुनियादार ने नीचे बहना है, हमको ऊपर चढ़ना है। बड़ा रात और दिन का फर्क है। इसलिए कदम कदम पे मन से सवाल पूछे, मन की चौकीदारी करे कि ए मन, तू कौन से ख्यालों के अंदर, कौन से भ्रमों के अंदर बहने लगा है? तुमको इतना ऊंचा वेद मिला, इतना ऊंचा नाम मिला, इतना ऊंचा उपदेश मिला, अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर। सो इसलिए कहते हैं सत्संगी हमेशा दो तीन किस्म के होते हैं। एक ऊपर ऊपर के होते हैं, फिर बीच के दर्जे के होते हैं, फिर प्रेमी भी होते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि जो बीच के होते हैं या नीचे के दर्जे के सत्संगी होते हैं, उनका कोई सत्संग का नियम नहीं, उनका मन कोई सेवा के अंदर नहीं, नाम की कमाई उनसे बनती नहीं। बैठते हैं तो दुख दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं, बैठते हैं तो नाम को छोड़ करके दुनिया की चिंताएं लेकर के बैठते हैं। गुरु के सिमरन की माला नहीं फेरते हैं, दुनिया की चिंताओं की माला फेरते हैं। कहते हैं उनका अगर ये शिकायत है कि हमारे को कोई संत मत की परिचय नहीं मिली, अंदर का कोई सुख नहीं मिला, अंदर में कोई शांति नहीं मिली, तो उनकी शिकायत बेवाजिब है। वाणी के अंदर क्या आया है? कबीर साहब कहते हैं साचा सतगुरु क्या करे, जो सिखन में एक चूक, अंधे एक न लागी, जो बांस बजाए फूक। कहते हैं अंधा आदमी बांस को बजाने का को जानता नहीं है, उसके अंदर से आवाज क्या निकलेगी। इस तरीके से ये जो सिख होता है उसके अंदर नाना प्रकार की तुर्कियां हैं, नाना प्रकार के अंदर गलतियां पड़ी हुई है, चूक पड़ी हुई है। वो गुरु को दोष देता है, गुरु का कोई दोष नहीं है। पलटू साहब एक और जगह लिखते हैं पलटू पारस क्या करे, जो लोहा खोटा हो, सतगुरु सबको देत है, लेता नहीं कोई। कहते हैं सतगुरु तो सबको देने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई झोली ही नहीं फैलावे, कुर्ते को ही समेट करके रखे, तो वो चीज दान किस झोली के अंदर आवे। एक माई बड़े महाराज के दरवाजे के अंदर खड़ी होकर के कहती है, महाराज जी दया करो। महाराज सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और अंदर चले जाते हैं। सेवादार जो साथ था वो हैरान हो गया कि उस माई ने महाराज जी के चरणों के अंदर दया के लिए अरदास की। महाराज जी ने जवाब कुछ नहीं दिया, बल्कि मुस्कुरा के चल दिए। कुछ दिनों के बाद जब महाराज जी एकांत के अंदर बैठे थे तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया और इसका भेद पूछा। महाराज ने समझाते हुए कहा, देखो सतगुरु हर एक सत्संगी के घर में रात को 2-3 बजे से लेकर के 5-6 बजे होता है, लेकिन ये उस वक्त दया की टोकरी लेकर के भी दया जाता है, दया के भंडार लेकर के भी जाता है। और इसलिए लेके जाता है कि ये जो बैठे हों उनको मैं दे करके आऊं। लेकिन कहते हैं कोई सोए पड़े होते हैं, खुराटे मारते हैं, कोई उठ करके बैठे हैं तो दुनिया के ख्यालों के अंदर गलतान होते हैं, और नतीजा ये होता है कि गुरु दया की टोकरी वापस ले आता है और वापस ले आने का उनको अफसोस भी होता है। स्वामी जी महाराज जब चोला छोड़ गए तो उनकी एक दासी थी, उनके अंदर स्वामी जी महाराज रोज उनको दर्शन दिया करते थे। उनके पास जो स्वामी बाग के अंदर साधु रहते थे वो एक दिन आ गए, कहने लगे कि माई तेरे को स्वामी जी महाराज अंदर में मिलते हैं, तुम उनको ये अरदास करो कि तुम्हारे साधु स्वामी बाग के अंदर रहते हैं उनके ऊपर भी दया करो। जब उस माई ने स्वामी जी महाराज के चरणों के अंदर अरदास करी अंतर में, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो किसके ऊपर दया करें। सबके सब साधु इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं, सबके सब साधु सोए पड़े हैं, केवल 2 साधु जागते हैं, उनके ऊपर दया हो रही है। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि जिस तरह मोम के ऊपर पानी का असर नहीं होवे, जो सोया पड़ा है उसके ऊपर क्या असर होवे। और सोने के अंदर जागना तो बन सकता है जब जागने का शौक पहले पैदा हो, जागने के लाभ का फायदा चले। ये पलटू साहब की वाणी सुन करके ही हमारे अंदर शौक पैदा हो रहा है कि सुबह को उठ करके बैठे और गुरु की दया मेहर को लेने की कोशिश करे। सो इसलिए पलटू साहब ने उन सत्संगियों को भी उत्तर दे दिया जिनको सब कुछ मिल चुका है, पूरा नाम मिल चुका है, पूरा सतगुर मिल चुका है, पूरी दया हो रही है, लेकिन क्या है खिड़की को बंद कर दिया है, रोशनी कैसे आवे। खिड़की को बंद कर दिया है, हवा कैसे आवे। कहते हैं हृदय की खिड़की खोलो, अंदर की खिड़की खोलो, मुख गुरु के तरफ करो, मुख नाम के तरफ करो, मुख मालिक के तरफ करो, दया ही दया आती है। सो पलटू साहब ने संत मत को सब पहलुओं से अच्छी तरह खोल करके समझा दिया। सतगुरु बपुरा क्या करे, चेला करे न होश, पलटू विजय मोमना जल को दिजय दोष।